जीवन में मानसिकता का क्या महत्व है, आइए जानते हैं अपनी इस कहानी से। एक बार एक व्यापारी अपने 4 ऊँटों के साथ व्यापार करने जा रहा था। चलते चलते जब रात हुई तब वह एक सराय पर रुका। सराय में जाने से पहले वह अपने ऊँट एक पेड़ से बांधने लगा। 3 ऊँट बांधने के बाद उसने देखा कि चौथा ऊँट बांधने के लिए उसने जो रस्सी रखी थी वो रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई है। अंधेरा बढ़ रहा था। व्यापारी के पास कोई और रस्सी भी नहीं थी। उसने आसपास देखा कि शायद उसे कोई दूसरी रस्सी मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रस्सी नहीं मिली। ऊँट को बांधना भी जरूरी था, नहीं तो ऊँट रात में कहीं भी जा सकता था। थक हार कर और परेशान होकर व्यापारी वहीं बैठ गया। तभी वहां सराय का मालिक आया। क्या हुआ श्रीमान, आप यहाँ क्यों बैठ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सराय के मालिक ने व्यापारी से पूछा। तब व्यापारी ने सराय के मालिक को अपनी समस्या बताई। व्यापारी की बात सुनते ही सराय का मालिक जोर से हंसा और उसने व्यापारी को कहा, बस इतनी सी बात, ये समस्या तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप इस ऊँट को ऐसे ही बांध दीजिए। ऐसे ही बांध दीजिए मतलब? व्यापारी ने हैरान होते हुए पूछा। ऐसे ही मतलब ये कि आप इस ऊँट को बिना रस्सी के ही बांधने का अभिनय कीजिए। विश्वास मानिए कि ये ऊँट कहीं नहीं जाएगा। तो उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। ऐसा किए जाने पर ऊँट शांतिपूर्वक बैठ गया। व्यापारी ने उसके सामने चारा डाला और उस आदमी को धन्यवाद देते हुए आराम करने चला गया। रात बीतने पर सुबह जब व्यापारी आगे की यात्रा के लिए तैयार हुआ, उसने जाकर सबसे पहले अपने ऊँट देखे। सभी ऊँट वैसे ही बैठे हुए थे। बिना रस्सी वाला ऊँट भी अपनी जगह से हिला भी नहीं था। व्यापारी ने तीनों ऊँटों की रस्सी खोली और तीनों ऊँट उठ खड़े हुए, लेकिन चौथा ऊँट खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ऊँट नहीं उठा। व्यापारी उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लाया। तभी वहां से सराय का मालिक गुजरा। उसने व्यापारी को टोकते हुए कहा, अरे क्या करते हो भाई, बेजुबान जानवर को मारते हो? तो व्यापारी ने बताया कि वह बहुत देर से कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊँट खड़ा ही नहीं होता। तब सराय का मालिक बोला, उठेगा कैसे? पहले उसकी रस्सी तो खोलिए। रस्सी? कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जिससे आपने इसे रात को बांधा था। लेकिन रात को तो हमने इस ऊँट को बांधने का सिर्फ नाटक किया था। बस वही नाटक आपको फिर करना है, वो सराय का मालिक बोला। यह सुन व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा सराय के मालिक ने कहा। व्यापारी हैरान था। सिर्फ नाटक करने से ही ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन में है और उसे अभी आजाद किया गया है। उसने सराय के मालिक से इसका कारण पूछा। तब सराय के मालिक ने इसका कारण बताया। इसका कारण है ऊँट की मानसिकता। एक इंसान या जानवर जैसी मानसिकता बना लेता है, उसे अपने हालात वैसे ही नजर आते हैं। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया, तब इसने अपनी मानसिकता बना ली कि अब मैं बंध चुका हूं। इसीलिए ये ऊँट सुबह आपके उठाने पर भी नहीं उठा। तब भी इसकी मानसिकता यही थी कि मैं बंधा हुआ हूं और कहीं नहीं जा सकता। जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो यह उठ खड़ा हुआ। व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत
समझ आ गई थी। उसने सराय के मालिक का एक बार फिर से धन्यवाद किया और वो व्यापारी अपने ऊंटों को लेकर अपनी राह पर चल पड़ा। यह कहानी सिर्फ ऊंट की नहीं है, बल्कि हम सबकी है, जो ये मानसिकता बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपनी नकारात्मक मानसिकता के शिकार होकर अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं। हम सबके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, परंतु फिर भी आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रह जाते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।